अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जब फेसबुक ओपन की तो मौलाना के बारे काफी गंद बिखरा देखा तो यकीन हो गया कि रात मौलाना ने फिर हक गोई की होगी और इसी वजह से बदध्यान तो खाइनों की दुम पर पाँव आ गया है। आपने चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात तो जरूर सुनी होगी। जैसे पटवारियों के सामने चोर बोलो तो वो आगे से भौंकना शुरू कर देते हैं, वैसे ही मौलाना तारक जमील के एक मीडिया माली की बात करते ही मीर शकील के पाले हुए गुलाम तिलमिला जाते हैं। लेकिन अगर चोर की दाढ़ी ही ना हो तो यकीनन इसकी मूछ में तिनका होगा और चोर का हाथ यकीनन अपनी मूछ पर ही जाएगा। मोहतरम हामिद मीर साहब को अचानक मौलाना तारक जमील साहब से बड़ी शिकायत जन्म लेने लगी। मुसूफ को ये बात गरा गुजरी कि क्यों मौलाना तारक जमील साहब ने कहा कि मीडिया झूठ बोलता है। मौलाना तारक जमील साहब को इस न्यूज चैनल के सरबराह का नाम लेना चाहिए था जिसने मौलाना तारक जमील से कहा था कि अगर वो झूठ नहीं फैलाएगा तो उसका चैनल बंद हो जाएगा। हामिद मीर तो अपने प्रोग्राम में अपने मुंह से जाग उड़ाता ही रहा, जबकि जावेद चौधरी ने भी तारक जमील साहब को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मुसलसल एक ही सवाल पूछते रहे कि मौलाना साहब आप उस चैनल के मालिक का नाम बता दें। मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों को इस चैनल के मालिक के सरबराह का नाम जानने की क्यों पड़ी है। पता नहीं क्यों ये लोग मौलाना तारक जमील को गीबत पर मजबूर करना चाहते हैं। इनकी असल तकलीफ तो शायद हम भी न समझ पाए, मगर इतना जरूर है कि मौलाना तारक जमील साहब का एक इंकशाफ ही इन लोगों की दुकानदारी पर कारी ज़रब लग गया। सारा पाकिस्तान जानता है कि मौलाना तारक जमील को मीडिया वालों की तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है, लिहाजा इनकी बातों को पूरी दुनिया संजीदगी से सुनती है। सबसे पहले हम आपको मौलाना के वो अल्फाज सुनाते हैं। मौलाना ने कहा कि कौम में झूठ बोलने की आदत सरायत कर चुकी है और मीडिया पर बेदरीक झूठ बोला जा रहा है। मौलाना ने चूंकि ये सच मीडिया ही पर बैठकर बोला और वो भी इमरान खान की तारीफों के साथ, तो हर तरफ आहो बकात जारी है। कुछ दोस्त तो यूँ बयान करते हैं कि देखो तो मौलाना ने मीडिया पर बैठकर मीडिया को झूठ बोला, खुद भी मीडिया पर बैठ, और कुछ चमूले इस तावील को शेयर कर रहे हैं। बददियानतों की खाइनों की महफिल में बैठकर इन्हें दावत इस्लाह देना ही अफसल है। जो रात मौलाना ने किया अपने दिल पर हाथ रख कर आप ही बताएं, क्या मौलाना ने गलत कहा कि मीडिया झूठा है और कौम झूठ बोलने की आदी हो चुकी है? आप रोजमर्रा की जिंदगी उठाकर देखें, झूठ बोलते वक्त अब गुमान भी नहीं रहता कि झूठ बोला जा रहा है। मीडिया तो खाइनों काजिबों की फैक्ट्री है कि जहाँ बड़े से बड़ा झूठ बोलने वाला एंकर बनकर निकल रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सारे शराबी खबीस हैं तो आपको बुरा क्यों लगेगा जब तक आप शराब ना पीते हो। ऐसे ही मौलाना ने भी सिर्फ झूठों को आईना दिखाया है तो पौं भी झूठों की दुम पर आया है। इसलिए आज पाकिस्तान के सारे काजिब, सारे झूठे आहो बका कर रहे हैं। मौलाना आप पर सलामती हो, आपने फिर अहले हक होने का सबूत दिया है। सारी जिंदगी जिन्होंने लिफाफे खाए हुए हो, हराम कमाया हो, झूठ बोला हो, फहाशी हो, अरियानी कल्चर का मीडिया पर डंडोरा पीटा हो, इन्हें मौलाना तारक जमील की बातों पर मिर्चें नहीं लगनी थी तो क्या लगना था फिर? चंद एंकर्स जो तारक जमील के साथ बैठकर दुआ मांग रहे थे वो वहाँ से उठकर वापस आए और प्रोग्राम करके तारक जमील पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। लगता है मौलाना ने झूठ ना बोलने और रिज़्क हलाल कमाने पर लेक्चर देकर इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। सवाल बनता है कि क्या तारक जमील को ऐसे दुआ मांगनी चाहिए थी? या अल्लाह, हम एक ईमानदार कौम है, हमारे ताजर टैक्स चोरी नहीं करते, हमारा मीडिया लिफाफे नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता, हम बहुत नेक हैं, हमारी कौम परहेजगार है, हुक्मरान लूट मार नहीं करते, इसलिए कोरोना खत्म फरमा। पंजाबी में कहते हैं जिन्ना खादियां गाजरा टिड ओना दे पेड़। जो झूठ नहीं बोलते उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। मौलाना तारक जमील की बात पर जो शोर कर रही हैं, इन्हीं की दाल में काला है, इन्हीं की दाढ़ी में तिनका है। अब जिन लोगों को वुजू का तरीका नहीं आता वो भी मौलाना तारक जमील साहब के बारे में बकवास कर रहे हैं। अल्लाह ताला से माफी मांगो, तौबा करो। किसी को इमरान खान से नफरत है तो वो करे, किसी को नवाज शरीफ जरदारी से मोहब्बत है तो उनकी मोहब्बत में आप लोग मौलाना तारक जमील साहब के बारे में गलत बयान ना दें। अपने गिरेबान में जान कर देखो कि हम क्या हैं। क्या हम सच्चे मुसलमान हैं? क्या जो कुछ हम करते हैं वो अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए करते हैं? अल्लाह से माफी मांगो। मौलाना तारक जमील ने कहा झूठ खत्म हो गया तो चैनल खत्म हो जाएगा। बस इसी बात पर जियो और दानिशवरान को गुस्सा चढ़ा हुआ। बंदा पूछे, इन्होंने तुम में से किसी का नाम लिया भला? एवं तत्ते तवे ते बैठे हो। और तो और जाली डिग्री फरोश तवीलिये के चमचे चमचियां भी मौलाना तारक जमील पर तनकीद कर रही हैं। लगता दजाल वाकई आने वाला है। लेकिन आज मौलाना ने एक दफा फिर बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए माफी भी मांगी। वजीर आजम साहब ने लाइव टेलीथॉन प्रोग्राम में चंद नामवर शख्सियात को दावत दी थी जिसे पूरी दुनिया में देखा गया और खुशी की बात यह थी कि अवाम ने बढ़ चढ़कर इस टेलीथॉन प्रोग्राम के जरिए एहसास फंड बराए कोरोना में तकरीबन 56 करोड़ रुपए जमा हुए, जो कि वजीर आजम इमरान खान पर कौम के एतमाद की बड़ी निशानी है। पाकिस्तानी कौम कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली कौम है, लिहाजा जब भी वजीर आजम इमरान खान ने कौम को गरीब अवाम की मदद के लिए पुकारा है तो कौम ने मायूस नहीं किया। जहन में रहे कि इस टेलीथॉन प्रोग्राम में जावेद मियांदाद, मौलाना तारक जमील, मोहम्मद मालिक, मंसूर अली खान और चंद और लोग शामिल थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, हत्ता कि मौलाना तारक जमील साहब ने आखिर में दुआ कराई और दुआ में मीडिया को झूठ ना बोलने की तरगीब दी। नाजरीन, अगर बिल फर्ज कोई नेक बंदा मुझसे कहे कि तुम झूठ मत बोला करो तो क्या मुझे गुस्सा आना चाहिए? मैं तो सीधा कह दूंगी कि ओके जी ठीक है, आपसे इत्तेफाक करती हूँ और कोशिश करूंगी कि झूठ ना बोलूं। मतलब नसीहत को नसीहत समझकर अच्छी बात को कबूल करना ज़ाब्ता इखलाक की रूह से अच्छी बात है। और अगर मैं उसी नेक बंदे को जतलाने लगूं कि भाई मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, मुझे क्यों ये नसीहत कर रहे हो, तो यकीनन लोग कहेंगे कि दाल में कुछ काला जरूर है। मगर
मगर एक बार फिर मीडियाई तवाइफें अपने मुफादात की खातिर एक पेज पर नजर आ रही हैं। इन सब की चीखें देखकर तो मुझे लगता है कि मौलाना तारक जमील साहब ने बात मीर शकील रहमान की थी। अगर मीर शकील रहमान ना भी हो तो क्या हमें नहीं पता कि पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या धंधे करता है। नाजरीन, वैसे तो हामिद मीर साहब ने सच जिंदगी में कम ही बोला होगा, इनका करियर झूठ से दागदार पड़ा है। मैं आपको मीर हामिद के चीदा चीदा झूठ बताती हूँ। हामिद मीर ने कहा कि मौलाना तारक जमील 1998 में नवाज शरीफ की काबीना के इजलासों में भी यही बातें करते थे जो आजकल इमरान खान के बारे में करते हैं। यानी हामिद मीर को 21 साल तक मौलाना तारक जमील से कोई मसला नहीं था, मसला अब है। हामिद मीर ने तो ये तक झूठ बोला कि मीर शकील रहमान को अगवा किया गया है, हालांकि इन्हें नैब ने गिरफ्तार किया था और इन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया गया था और अदालत ने ही इनके रिमांड में तुसी दी। हामिद मीर ने तो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर भी झूठ बोला कि अगर मोहम्मद मालिक रिपोर्ट लीक ना करते तो हुकूमत ये रिपोर्ट शाया ना करती, जिस पर मोहम्मद मालिक ने मीर साहब की अच्छी खासी क्लास ली थी। हामिद मीर तो ये तक कहते रहे कि एनआरओ की जरूरत नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को नहीं, नवाज शरीफ एनआरओ नहीं देगा। हामिद मीर तो ये कहते रहे कि अगर मौलाना इस्लामाबाद आ गया तो इमरान खान की हुकूमत नहीं रहेगी, इसलिए इमरान खान खुद ही इस्तीफा देकर मामलात खराब होने से बचाएं। बदमाशिया के दलाल हामिद मीर की अब तक झूठ साबित होने वाली तमाम पेशन गोइयां भी सहाफती बददियानती और बुक्स पर मबनी थी। चलें इन पेश गोइयों पर एक नजर डालते हैं। अगस्त 2018 में मीर साहब ने फरमाया कि वोट दिखाकर डालने पर नाअहल हो जाएगा, आज तक पता नहीं चला। अगस्त 2018 में इंकशाफ किया कि शाह महमूद कभी भी इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनने देगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी खुद वजीर आजम बनना चाहता है, लेकिन इमरान खान वजीर आजम है और शाह महमूद कुरैशी अब भी बतौर वजीर दाखिला बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगस्त 2018 में मीर हामिद साहब ने इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा की नवंबर में रिटायर्ड होने पर ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, मगर उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि इस मौका पर मीर हामिद साहब बेपरकी उड़ा रहे हैं। माशाल्लाह अब भी जनरल बाजवा मौजूद हैं और वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत भी मौजूद है। सितंबर 2018 में एक बार फिर अपनी ख्वाहिश पर मबनी पेशगोई की कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल हो जाएगा, मगर इमरान खान अब भी मजीद ताकतवर होकर बैठा है वजारत उज़्मा की कुर्सी पर। अक्टूबर 2018 में चोरों और डाकुओं की तरफ से की गई बर्बाद मईशत पर इमरान खान को डराने के लिए कहा कि ये इस हुकूमत को तहस नहस कर देगी। इसके अलावा नवंबर 2018 में फरमाया कि महंगाई का तूफान इस हुकूमत को बहा ले जाएगा, मगर महंगाई के बावजूद इमरान खान अवाम के पसंदीदा तरीन हुक्मरान बनकर मौजूद हैं। दिसंबर 2018 में पेशगोई करते हुए मीर हामिद साहब ने फरमाया कि मंजूर पश्तीन का समुंदर इस हुकूमत को बहा ले जाएगा, मगर अब तो मंजूर पश्तीन खुद ही फेसबुक पर अपनी पोस्ट पर हंसने वाले लाइक्स देता नजर आता है। जनवरी 2019 में एक बार फिर कहा कि सरदार अख्तर मेंगल हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने वाला है और इनकी हुकूमत से अलहदगी इस हुकूमत को खत्म कर देगी, मगर मेंगल साहब भी 90 की दहाई के सियासतदान है, हुकूमत में बैठकर तमाम मरात भी इंजॉय कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ मिलकर इनकलाबी बयानात भी देते हैं और सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है। फरवरी 2019 में मीर साहब ने अपने इल्म नजूम के जोर से इंकशाफ किया कि बालाकोट हमले का दबाव इस हुकूमत को खत्म कर देगा। मार्च 2019 में मीर साहब ने हुकूमत को धमकी देते हुए कहा कि नवाज शरीफ जेल में रहते हुए हुकूमत को उलट देगा, मगर जमाने ने देखा कि नवाज शरीफ मिन्नते तरले और डील के इल्जाम समेत मुंह छुपाता हुआ बीमार बना पड़ा है लंदन में। मार्च 2019 मीर साहब ने एक बार फिर हुकूमत गिराने की पेशगोई की कि मरियम नवाज अवामी लश्कर के साथ इस हुकूमत को उखाड़ फेंकेगी, मगर ना तो वो खोते खाने वाला लश्कर मिला, न मरियम नवाज के मुंह से कोई लफ्ज निकल रहा है। अप्रैल 2019 में एक बार फिर हुकूमत गिराने का बुरा सपना देखकर मीर साहब ने बड़े वसूख से कहा कि मौलाना फजल रहमान का धरना इस हुकूमत को समुद्र में फेंक देगा, मगर जमाने ने देखा कि मौलाना प्लान ए और प्लान बी के चक्कर देता हुआ अपने 300-400 तालिब इल्मों समेत पतली गली में गायब हो गया। मई 2019 में मीर साहब ने इमरान खान को खबरदार किया कि अगर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। आसिफ जरदारी भी गिरफ्तार हुआ, हुकूमत भी मौजूद है। जुलाई 2019 में एक बार फिर हामिद मीर ने कहा कि सादक संजरानी हुकूमत चेयरमैन सेनेट नहीं रहेगा, मगर सादक संजरानी साहब तो मौजूद हैं, मगर इन 10 सेनेटर्स का पता न चल सका जिन्होंने वोट नहीं डाला था। मीर साहब को भूल गया शायद। अगस्त 2019 में मीर साहब ने फरमाया कि कश्मीर इशू इस हुकूमत को खत्म कर देगा, मगर दुनिया ने देखा कि कश्मीर इशू पर भारत खुद फंसा हुआ पड़ा है। अगस्त 2019 में मीर साहब ने दुनिया का अजीबो गरीब झूठ बोला कि इमरान खान जरदारी को रातों को उठाकर एनआरओ मांग रहा है और माफिया मांग रहा है। अगस्त 2019 में मीर साहब ने सारी दुनिया को ये कहकर हंसा दिया कि नवाज शरीफ ने इमरान खान को एनआरओ देने से इनकार कर दिया है। सितंबर 2019 में बोंगी मारी के मौलाना के धरने में नून लीग के लोग भी शामिल होंगे जो इस्तीफे के बगैर मौलाना को उठने नहीं देंगे। सितंबर 2019 में मीर साहब ने फरमाया कि मौलाना का प्लान ए हुकूमत को खत्म कर देगा। सितंबर 2019 में फिर कहा कि मौलाना का प्लान बी हुकूमत को खत्म कर देगा। अक्टूबर 2019 में मीर साहब ने एक बार फिर कहा कि मौलाना का प्लान सी हुकूमत को खत्म कर देगा, मगर ना तो मौलाना रहा और ना इसके ए से लेकर जेड तक बनाए गए प्लान दिखाई दिए। नवंबर 2019 में मीर साहब ने कहा कि अदलिया इस हुकूमत के खिलाफ हो गई है, मगर अदलिया बिल्कुल वैसे काम कर रही है और हर तरह से हुकूमत के साथ ताउन करती दिखाई देती है। नवंबर 2019 में मीर साहब ने बोंगी
باجی ماری کہ ایک نہیں مولانا 3 استعفوں کی ڈیمانڈ کریں گے. یہ استعفے چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم کے ہوں گے. نومبر 2019 میں میر صاحب نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس اس حکومت کو ختم کر دے گا. نومبر 2019 میں میر صاحب نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو مزید برداشت نہیں کر سکتی. نومبر 2019 میں کہا کہ عمران خان کا دی اینڈ بہت بھیانک ہوگا، بس دیکھتے جائیں. اور یہ بے شرم آج بھی اپنے آپ کو سینئر تجزیہ کار کہتا ہے. یہ دراصل بدماشیا کا دلال ہے جس کا کام فیک نیوز دینا اور انتشار پھیلانا ہے. خوش رہیے، صحت مند رہیے اور دعا کرے کہ اللہ پاکستان کو اس وبائی مرض سے جلد چھٹکارا دلا دے. آمین ثم آمین. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.